नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड वर्सेज बीटीसी, बीएड एमपी ज्वाइनिंग टीचर्स को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। डायरी नंबर 21767 ऑफ 2024 एमपी वर्ग 3 बीएड मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। चयनित बीएड शिक्षकों के अगेंस्ट डीएड योग्यताधारी पंकज कुमार की एक याचिका लगी है, जो आप देख सकते हैं। पंकज कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में जो है मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगाई गई है, जो जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस आर महादेवन की कोड नंबर 47 में, यानी कि सीरियल नंबर 47 में ये केस लगा हुआ है। और इस केस में मैं आपको बता देता हूं कि जो 8 अप्रैल 2024 को रिव्यू पिटीशन में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड ज्वाइनिंग टीचर्स के पक्ष में डिसीजन दिया है, उस डिसीजन को लेकर के ये केस लगा हुआ है। अपडेट इस केस का आ चुका है और ये केस आज माननीय जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के बेंच में सुना जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो सुधांशु धूलिया जी के साथ जस्टिस थे, जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। क्योंकि ये उन्हीं जस्टिस के बेंच में फिर से ये रिव्यू के लिए लगा हुआ है, तो उन्हीं के द्वारा सुना जाना चाहिए था। लेकिन अब जो है कि ये केस जो है दूसरे सुधांशु धूलिया और आर महादेवन की कोर्ट में लगा हुआ है कि सुधांशु धूलिया जी के साथ आर महादेवन जी हैं। तो फिलहाल जो है कि इस केस में क्या अपडेट आता है, इस केस पर भी सुनवाई हो चुकी है, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं देख पाया, तो आपको इसकी डिटेल वीडियो भी जल्द ही मिल जाएगी। लेकिन मेन इससे बेहतर जो मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि एक और जो रिव्यू पिटीशन देवेश शर्मा वाली थी, जो रिव्यू पिटीशन थी, उस केस की बात करना चाह रहा था कि डायरी नंबर 38315 ऑफ 2024, जिसमें 25 जुलाई 2024 को सुनवाई हुई। जस्टिस बेला ए त्रिवेदी और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के कोर्ट में ये सुना गया था, यानी कि इन कोर्ट में सुना गया, यानी कि ये ओपन कोर्ट में बाद में आएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो देवेश शर्मा वाली रिव्यू थी, जो पटेल वाली रिव्यू थी, उसको सुना ही नहीं गया है, कि उस में जो है कि सुनवाई में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो है रिव्यू पिटीशन थी वो खारिज कर दी। तो लेकिन आखिर असल सच्चाई क्या है, इस रिव्यू में अभी तक डिसीजन क्यों नहीं आया, ये जानना बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ को समझना भी ज़रूरी होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि रिव्यू के जो ग्राउंड होते हैं वो देखे जाते हैं, ग्राउंड और रिव्यू जो है कि ग्राउंड को देखकर ही एक अगर खारिज होना होता तो ग्राउंड देख के ही 1 आध मिनट में ही डिसमिस हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, जस्टिस सुधांशु धूलिया ने जब भी बीएड की तरफ से अन्य याचिकाएं गई थी कोर्ट में, माननीय जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा कि कम फॉर रिव्यू। उन्होंने हमेशा जो है कि वहाँ से डिसमिस करा और रिव्यू में आने के लिए कहा। अगर कुछ बचा है इस केस में तो रिव्यू में आया। तो आप देखिए, इस रिव्यू के जो 25 जुलाई को रिव्यू हुआ तो उसके डिसीजन आने में देरी लग रही है, अभी तक किसी भी प्रकार का ऑर्डर नहीं आया है। तो आप सोच लीजिए कि सकारात्मक है कोई न कोई चीज़, क्योंकि जस्टिस भी इस चीज़ को देख रहे होंगे कि इसमें आखिर क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, क्या इसके ग्राउंड्स हैं, ये देखकर ही इसमें इतनी देरी लग रही है। वैसे मैं आपके लिए बता देता हूँ कि जस्टिस सुधांशु धूलिया की जो बेंच में है, वहाँ पर अन्य रिव्यू भी गए हैं। बंगाल का गया है, बिहार का गया, पंजाब का गया है, उत्तर प्रदेश का गया है, मध्य प्रदेश का गया है, राजस्थान का गया है। तो इसमें कुल मिलाकर के गहन अध्ययन चल रहा होगा। गहन अध्ययन चलने के बाद देखिए, एनसीटी की भी गलती है
यानी कि एनसीटी ने पहले जो है कि आदेश दिया, नोटिफिकेशन जारी किया, उसके बाद जो है कि एनसीटी खामोश रही। तो एक चीज़ ये है कि जो इंस्टीट्यूशन बॉडी है, जो इंस्टीट्यूशनल संस्था है, तो जो कि यानी कि स्वायत्त संस्था है जिसमें किसी का अधिकार नहीं, यानी कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो वो सत्ता गलती करती है तो कल को कोई कोर्स अन्य लॉन्च होते हैं तो उस पर एनसीटी पर भरोसा कौन करेगा। बात भरोसे की भी है, एनसीटी पर भरोसा किया जाए या नहीं किया जाए, इस चीज़ को भी माननीय जस्टिस देख रहे होंगे। और जिन अभ्यर्थियों की उम्र निकल गई है तो उन पर भी विचार होगा कि जो लोग जो हैं कि एनसीटी के गजट रद्द होने से और भर्तियां ना आने से भी जो है कि जिनकी उम्र निकल गई है तो उन पर भी विचार किया जाना बहुत ज़रूरी है। और जिन लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है उन लोगों पर भी विचार किया जाना है। कि सबसे बड़ी चीज़ तो एनसीटी की गलती है। ये चीज़ भी आप देखिए कि 536 पन्नों की फाइल है, 536 पन्नों की फाइल है, और इसमें एक से एक बेहतरीन अपडेट्स हैं। जो ग्राउंड्स लिए हैं बड़े चुनिंदे ग्राउंड्स लिए हुए, और जो हकीकत भी हैं जिनको पढ़ना भी ज़रूरी है। हो सकता है अभी इन केस में जो है कि और देरी लग जाए, ऑर्डर सोमवार को भी आए या फिर मंगलवार को आए, और भी दिन लग जाएं, तो इसलिए जो है कि इस बार जो है कि जस्टिस ऐसी कोई भी गलतियां नहीं करना चाहेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये रिव्यू अभी इसमें ऑर्डर आना बाकी है, तो इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के नकारात्मक कमेंट हैं, तो आप लोगों को पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए अलग अलग स्टेशनों से अलग अलग रिव्यू लगी हुई हैं, और यही रिव्यू जो है कि अंतिम भी होगा, इसलिए जो है कि सारे ग्राउंड्स चेक किए जा रहे हैं। और हर चीज़ देखिए, हर पॉइंट्स पर जो है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो अनटचेबल है, जिनको 11 अगस्त 2023 के जजमेंट से पहले भी नहीं सुना गया, और जोधपुर हाई कोर्ट के डिसीजन में भी जिन्हें नहीं सुना गया था, और जो रिव्यू में भी नहीं सुना गया था कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जिसमें एप्लीकेशन प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेस को लेकर के क्या चीज़ें होनी है क्या नहीं होनी, ये सारी चीज़ें इस रिव्यू में सुना जाना है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण जो अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ को समझना भी पड़ेगा। निश्चित रूप से रिव्यू में कुछ न कुछ आप लोगों के लिए निकल करके आएगा। और जहाँ तक है कि क्योंकि रिव्यू पिटीशन है बहुत ज़्यादा हैं, वो कनेक्टेड हैं, तो उन सारी रिव्यू पिटीशनों को पढ़ने में समय लगता है, उनका गहन अध्ययन करने में समय लगेगा, उसमें से बहुत सारे पॉइंट निकल करके आएंगे। हर कोई चीज़ इसको समझना पड़ेगा और बहुत बारीकी से समझा जा रहा है, तो इसी के बाद इसमें डिसीजन दिया जाएगा, ऑर्डर आएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। जो भी आज की सुप्रीम कोर्ट की अपडेट कार्रवाई हुई है उसमें जो भी ऑर्डर आता है आपको जल्दी ही हम वीडियो के माध्यम से